welcome to Intellectual Yuva, and this is 8th episode of Relationship Talks with Bhumika Gundwal. पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप इश्यूज की कि कैसे कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं रिलेशनशिप में जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप के सीरियस इश्यूज की बात करेंगे जहां पर इग्नोरेंस काम नहीं करती। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट बहुत आसानी से नहीं बनता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब रहे हैं दैट वी डोंट बिलीव एनी मोर इन लव एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उन लोगों के लिए मेरे पास जवाब यही है कि अगर आपका एक एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है या एक इंसान आपको गलत मिलता है लाइफ में, आप इंसानों की सही तरह से परख नहीं कर पा रहे हैं, दैट डजंट मीन कि लाइफ में लव एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। हमें हमेशा सामने वाले की गलती नज़र आती है, खुद की कभी नज़र नहीं आती। तो हमें अपनी गलतियों को भी देखना है और सामने वाले की कुछ गलतियों को हम इग्नोर कर सकते हैं तो हमें करना है। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पे ऐसे केसेस जहाँ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। देखो, प्यार हमेशा के लिए नहीं होता। आई नो कि ये लाइन सुन के आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हे भगवान ये क्या बोल रही है, बकवास कर रही है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट बिलीव मी, ये फैक्ट है। आप एक इंसान के साथ हो, किसी के साथ आपको किसी की कंपनी पसंद आ रही है, किसी की बातें अच्छी लग रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट कम होने लगेगा। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, उस सिचुएशन में आपको अपनी रिलेशनशिप में वो स्पार्क बनाए रखने की कोशिश करनी है। आपको कुछ लाइफ में नया ऐसा करते रहना है जिसकी वजह से आप एक दूसरे के और करीब आ सके। आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, आप मतलब कुछ भी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो आपने पहले कभी ना की हो। अगर रिलेशनशिप के अंदर फिर भी स्पार्क खत्म होता जा रहा है और ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू और ही और शी इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हो आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है दैट योर पार्टनर इज ऑलरेडी चीटिंग ऑन यू, वहाँ तो अलग होना बहुत एक सही डिसीजन मैं मानती हूँ। आप लोग ये सोच सकते हैं कि अलग होना बहुत आसान नहीं है, ये कैसी वेग एडवाइस है, बट सी, वो टाइम गया जब आपका पार्टनर अच्छा है या बुरा है, आपको उसी के साथ चिपक के रहना पड़ता था, है ना। If your partner is no more trustworthy or loyal to you, it is completely fair to get separated, है ना। दूसरी एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि अगर आपका पास्ट का एक एक्सपीरियंस खराब हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे उस कॉन्सेप्ट को गलत बता सकते हो, है ना। यू हैव टू फाइंड समवन, यू हैव टू डिस्कवर समवन। आपको कैसे पता चलेगा कि वो इंसान सही है या नहीं? आपकी रॉन्ग चॉइस, आपने एक गलत इंसान को चुना जिसने आपके साथ कुछ भी आप पर चीट किया या जो भी सिचुएशन थी, ठीक है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है। वट एवर योर एज इज, यू ऑलवेज हैव पाथ फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, फॉर लव। प्यार एक बार नहीं होता है, प्यार बहुत बार हो सकता है, लेकिन जब आप ऑलरेडी प्यार में हैं तब आपको किसी और से प्यार नहीं हो सकता। समझ रहे हो? मतलब इफ यू आर इन लव राइट नाउ, you cannot be attracted to someone else, but अगर आपके बीच में वो दूरियां आ चुकी हैं तो फिर चांसेस बनते हैं कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो फिर वो चीटिंग वाला फेज और वो सारी चीजें रोल प्ले करने के लिए आती हैं। एज के साथ ऐसा होता है कि जब आप एक ही छत के नीचे रह रहे हो, आप किसी और की तरफ भी अट्रैक्टेड नहीं हो, लेकिन आप अपने पार्टनर की तरफ भी अट्रैक्टेड नहीं हो, आपकी बातचीत ही नहीं हो रही है, आप काम के अलावा कोई और बात ही नहीं कर पा रहे हो, उस जोन में अपने आप को जाने से आपको बचाना है। कैसे? कम्युनिकेशन। देखो, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रिलेशनशिप में एक ही होता है, कम्युनिकेशन। वो प्रॉब्लम अलग हो जाती है व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप विद एन इंट्रोवर्ट, ठीक है, वहां भी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आपके पार्टनर इंट्रोवर्ट है, तो आपको उसको उतना पेशेंटली सुनना पड़ेगा कि वो आपके साथ ओपन अप हो सके, ठीक है। आपको उसको उतना कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा, आपको ये फील करवाना पड़ेगा दैट आई एम देयर फॉर यू, आई अंडरस्टैंड यू, यू कैन शेयर इट विद मी, है ना। तब वो इंसान आपके साथ खुल पाएगा। इस जोन में आपको नहीं जाना है कि आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही। उस जोन में भी नहीं जाना है कि आप बहुत ओवर रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की
और आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करा, ही और शी इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, है ना। इस जोन में ये तो सबसे खराब जोन होता है, मतलब आप अलग भी नहीं हो रहे हो, आप साथ भी नहीं हो, और आपको इज्जत भी नहीं मिल रही है, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, वेन एवर यू फील दैट यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, आपको 2 कदम पीछे हटना है, ठीक है। यू हैव टू टेल द अदर पर्सन कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, बिना रिस्पेक्ट के काम नहीं बनने वाला, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करो, आई एम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, हाउ कैन यू इग्नोर फॉर वट एवर रीजन, काम है, ये है, वो है, कुछ हद तक चीजें समझी जा सकती है, बट अगर यही चीजें बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू हो रही है तो वो तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। वहां पे आपको समझने की जरूरत है कि आप कौन से जोन में हो, आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, या आप दोनों, ये 2 तरफा सीन है और आप दोनों के बीच में स्पार्क खत्म हो गया। ये दोनों चीजें आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ एक केस है जिसमें अलग होना जायज है, दैट इज चीटिंग, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे आप स्टैंड नहीं ले पाओगे अपने लिए, है ना। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान को पसंद करते हो, आप उससे एडिक्टेड हो। देखो, कितना भी प्यार करते हो, कितना भी एडिक्टेड हो, लेकिन अगर वो इंसान आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, कदर ही नहीं कर रहा है आपकी, आपके एफर्ट्स की, तो वहां पे 2 कदम पीछे लेना सही है, अपने लिए स्टैंड लेना सही है, अपने लिए बोलना बहुत सही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने ऑलमोस्ट सारी बातें की है रिलेशनशिप पे, है ना। आपके पार्टनर का नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, और अपने पार्टनर के नेचर को कैसे समझे, रिलेशनशिप की क्या नीड है, आपका जो पार्टनर है आपको कैसे पता चलेगा वो आपके लिए सही है या नहीं, ठीक है, प्यार क्या होता है, हमने ये सारी दुनिया भर की बातें कर ली, रिलेशनशिप इश्यूज पर हमने बातें कर ली। मैं एक लास्ट वीडियो बनाना चाह रही हूँ इस टॉपिक पर, दैट इज हेल्दी रिलेशनशिप, साइंस ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, और जिसमें हमने इन सारी वीडियोज में जो बात की है उसको हम सम अप करेंगे, दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट। एंड अगर आप लोगों के इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं, दैट दे आर मोस्ट वेलकम। जय हिंद, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।